हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम चर्चा करेंगे, यदि आपका लगन 2 नंबर, 6 नंबर या 10 नंबर से आता है, उस समय ये जो गोचर है ये क्या प्रभाव कर सकता है। इसको हम कहां से कहां तक रीड कर रहे हैं? इसको हम रीड कर रहे हैं 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक। 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो शनि जो है वो इस समय 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में ये एंटर होंगे 18 फरवरी को। जब धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर होंगे तो ये हो जाएगा शनि मंगल के नक्षत्र में, और नवमांश जो है वो सूर्य का है। ये सूर्य का नवमांश जो कि चौथा घर है, इसलिए यहां पर चौथे घर का इंपैक्ट भी कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा, जो कि किस बात को दर्शाता है? सुखों को दर्शाता है, हैप्पीनेस को दर्शाता है। तो ये पीरियड जो है, अगर हम बात करें वृषभ लगन 2 नंबर जो है उनके लिए, वो हो सकता है घर से थोड़ा दूर जाने का बने, या फिर दूसरी चीज किसी तरीके की हैप्पीनेस की तरफ आगे मूव ऑन हो। लेकिन अब हैप्पीनेस किस तरफ? हैप्पीनेस जो है वो आपको देखने को मिल सकती है 9 नंबर और 10 नंबर, यानी कि एक तो भाग्य और दूसरा जो है कर्म। तो कहीं ना कहीं भाग्य का सुख या फिर कर्म का सुख बन सकता है निचले स्तर के ऊपर। उसके एक चीज ऊपर जो कि नक्षत्र है उसको देखें तो वहां पर 7th हाउस और 12th हाउस का कनेक्शन आता है। 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप्स को दिखाता है, पद प्राप्ति को दिखाता है, इन सारी चीजों को दिखाता है, मैरिजेस को भी दिखाता है। 12th हाउस जो है वो खर्चों को दिखाता है, ठीक है, फॉरेन को भी दिखाता है, एक्सपेंडिचर्स को ही दिखाता है। तो यहां पर किस्मत से कोई पार्टनरशिप्स हो सकती है, किस्मत से कुछ व्यापार वृद्धियां हो सकती हैं, ठीक है, जिसका कि सुख मिलेगा। इसी तरीके से 10 नंबर जो है वो स्टेटस को दर्शाता है। तो स्टेटस के पॉइंट पे अगर बात करें तो स्टेटस में थोड़ा सा कुछ राइज भी हो सकता है, उसमें सुख की बात होगी। लेकिन 12th हाउस भी कनेक्ट है, 12th हाउस के कारण खर्चे भी हो सकते हैं। अचानक से किस्मत के द्वारा सडनली कुछ खर्चे आ जाएं, ये कॉम्बिनेशन इस पे भी काम कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे 12वां घर जो है वो किस्मत के साथ है, तो किस्मत से भी अचानक से खर्चे आ सकते हैं। लेकिन नीचे की जो स्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रही है। तो चीजें जो हैं वो आपको कुछ हद तक खुश रखने का प्रयास करेंगी। ग्रह किस नेचर के हैं? तीनों ग्रह जो है वो क्रूर नेचर के हैं, इसीलिए हार्ड एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। रिलेशंस के पॉइंट पे देखें तो तीनों ग्रह जो है वो मटीरियलिज्म को हम कहेंगे उस तरफ ज्यादा डिनोट करते हैं। रिलेशंस में थोड़ी सी चैलेंजेस आ सकती हैं। कहाँ पे? 9th एंड 10th लॉर्ड है शनि, तो फादर के साथ थोड़े से रिलेशंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की क्षमता रखता है, या उनके हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है। ये चीज इस तरीके से रीड होगी। अगर यही चीज हम बनाएं 6 नंबर यानी कि कन्या लगन के लिए वर्गो, तो वर्गो में सिचुएशन क्या बनेगी? 6 नंबर यहां पे लिखते हैं हम, यहां पे आ जाएगा हमारा 5 नंबर, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमारे 10 नंबर और 11 नंबर पे हम फोकस रखते हैं। हमारा 10 नंबर जो आएगा इस कुंडली में वो कहां पर आता है? यहां पर आता है 10, और यहां पर आता है 11। और शनि का गोचर जो है वो इस हाउस में है। मंगल जो है ये 9 नंबर यहाँ पे चल रहे हैं, और यहाँ पे सूर्य होंगे। ऐसी स्थिति में अगर ध्यान से देखें तो नवमांश के हिसाब से ये शनि एक्ट रिएक्ट कहाँ से कर रहे हैं? वो कर रहे हैं आपके 12th हाउस से। यहाँ पे शनि बैठे हुए नजर आएंगे। इस समय जो स्क्रिप्ट है अब वो चेंज होगी। ये 9 और 10 के स्वामी नहीं है, 5 और 6 के स्वामी है। और मंगल जो है इस कुंडली में 8 के स्वामी है और 3 के स्वामी है, 8th हाउस एंड 3rd हाउस। और सूर्य जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए 1 महीने तक, क्योंकि ये 12th हाउस की जो कंडीशन है उसको बढ़ा सकता है।
खर्चे बेवजह बढ़े रह सकते हैं, एक चीज, या फिर लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, ये दूसरी चीज है। क्योंकि पांचवा घर इन्वॉल्व हो रहा है, तो पांचवा घर जो है वो हीलिंग में हेल्प करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है, संतान वाला भाव है। और छठा घर जो है वो सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ रोग को भी रिप्रेजेंट करता है। कॉम्बिनेशन को ऐसे देखें 6 8 12, तो फिर ये लाभ के तौर पे देख सकते हो आप इसे, जस्ट लाइक विपरीत राज्यों की कुछ परिस्थिति बनाए। लेकिन दूसरे तरफ पे अगर ध्यान दें तो ये हेल्थ के लिए थोड़ा सा पीरियड केयरफुल रहने का होगा, कम से कम 1 महीना जो है अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस रहें, खासकर जिन लोगों की शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है वो लोग। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर अचानक से एक जैसे प्रभाव होंगे, जिसमें भी शनि की दशाएं चल रही हो और उसमें एक एक्टिवेशन का तरीका होता है नौमांश और लगन कुंडली से। जब वो दो ग्रह आपस में मिलकर शनि को एक्टिव कर दें तो बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको चीजों को संभाल कर 1 महीने तक चलाना पड़ेगा, ठीक है। इम्पैक्ट्स जो है कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, 5th हाउस संतान का भाव है या विद्या का भाव है या आपकी मंत्रणा शक्ति है। मंत्रणा शक्ति में अगर कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब है ये चीज किसको डिनोट करेगी, थोड़े से मेंटल स्ट्रेस को डिनोट करेगी, जिनका भी 6 नंबर से लगन बनता है उन लोगों के लिए, ठीक है। जहां पे सूर्य क्योंकि प्रॉब्लम दे रहे हैं 12th हाउस, तो सूर्य को ही कंट्रोल करना बेहतर होगा। सूर्य वैसे भी आगे जाके शनि की राशि में मौजूद है, इसीलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कहा जाएगा। कारण क्या कि ये तात्कालिक रूप से मित्र होके चल रहे हैं, इसीलिए चीजों को संभालने का ही प्रयास करेंगे, बहुत नेगेटिव होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगला जो है हम देखते हैं 6 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर का जब लगन होगा तो उस स्थिति में ये जो कुंडली बनेगी उसमें आप देखें सूर्य और मंगल कहाँ के स्वामित्व लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया 10 नंबर, ये हो जाएगा 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ रहा है 5 नंबर, यानी कि शनि जो है यहाँ पे 8th हाउस के नवमांश को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शनि इस हाउस के नवमांश को कनेक्ट कर देंगे और मौजूदगी शनि की गोचर में खुद यहाँ बैठे हुए हैं, इसके पीछे बैठे हुए हैं मार्स, इसके आगे हैं सन, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि देखिए 8th हाउस में शनि जो है वो अच्छे होते हैं, आयु की वृद्धि की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन 8th हाउस जो है वो अनसर्टेनिटीज का भी हुआ करता है, इसको ध्यान रखना। तो शनि इस कुंडली में क्या है, 1st हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड है, सेहत और संचित धन या परिवार। मंगल जो है वो 4th हाउस के भी लॉर्ड है और 11th हाउस के भी लॉर्ड है, 4 और 11, लेकिन सूर्य जो है वो 8th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। इस कारण से बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई रहने वाली है, 8th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। अचानक से या तो 1st हाउस में हैप्पीनेस एंड गेन्स की कंडीशन बनेगी, तो कुछ लाभ की स्थितियां बनेगी, पहली चीज, क्योंकि पहला भाव क्या है, आपकी हेल्थ है, साथ ही साथ आपका खुद का अपना एक पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी में अचानक से किसी तरीके का सुख भी हो और लाभ भी हो, ऐसा बन सकता है। धन के मामले में भी अचानक से कुछ सुख भी हो और लाभ भी हो, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कि अनसर्टेनिटी के साथ इस 1 महीने में कुछ अच्छे जॉब ऑफर्स हो रहे हो या फिर कुछ अच्छे आपको प्रमोशंस देखने को मिल रहे हो, ऐसा कुछ होने की संभावना यहाँ पे 10 नंबर के लगन के साथ बन सकती है। लेकिन ध्यान रहे यह अनसर्टेनिटी है, इस कारण से केयरफुल रहिएगा। अनसर्टेनिटी जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो वो नेगेटिव में भी जाने की संभावना रखती है। ग्रहों का नेचर जो है वो आपस में कैसा नेचर है, तीनों ही क्रूर नेचर के ग्रह हैं, इस कारण से मटीरियलिज्म साइड पे तो ठीक है, लेकिन
फैमिली के अंदर तनाव की स्थिति सेकंड हाउस में होने पे उसकी राशि बना सकती है। इसमें हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, बोलचाल की वजह से दूसरों से बेवजह मनमुटाव ना हो, इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली तब जब शनि की दशा या अंतरदशा चल रही हो आपके कुंडली में। तब किन के लिए है ये बात? ये है आपके मकर लगन के जितने भी जातक जातिकाएं हैं उनके लिए। आप इसको चंद्र राशि से भी लगा के देख सकते हैं। जिन लोगों की चंद्र राशि या तो वृषभ आती हो या फिर मकर आती हो या फिर कहीं ना कहीं पे कन्या आती हो, उन लोगों के ऊपर भी ये बात अप्लाई होगी। धन्यवाद।